हेलो मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 14वां एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए साथियों, मैं देखिए सवाल नंबर 14 को पढ़ता हूँ और एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में, ये देखिए आपका आकृति दिया, इसमें देखिए कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है देखिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, देखिए ध्यान सुना, देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। कितना देख लीजिए, ये क्या है साथी, ये है लड़की की हाइट है। क्या है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, लड़की की हाइट है। लड़की की हाइट क्या है, 1.2 मीटर। क्या है आपका, लड़की है। क्या है आपका, लड़की। ये देखिए वो 1.2 मीटर लंबी क्या है आपकी लड़की है। अब कह रहा देखिए, कह रहा भूमि से, कह रहा है देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88 मीटर के 88.2 मीटर देख लीजिए जमीन से, कह रहा है जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। देख लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से देखिए 88 कह रहा है ना, 88 पॉइंट। देखिए गुब्बारे की हाइट क्या दिया आपका, गुब्बारे की हाइट क्या दिया, देखिए 28.2 मीटर। देखिए ऊंचा क्या है आपका, गुब्बारा उड़ रहा है। क्या कर रहा है, उड़ रहा है हवा में। देख लीजिए कह रहा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए हवा में क्या कर रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। और देखिए लड़की की आंख से क्या रहे, गुब्बारे को देख रही है। क्या कर रही है साथियों, गुब्बारे को देख रही है। कह रहा है देखिए गुब्बारा उड़ा है, तो देखिए गुब्बारे को देखती है। देखिए फिर क्या है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, देख लीजिए लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना दिया आपका, 60 डिग्री। कितना डिग्री आपका है, 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है। फिर देखिए कह रहा कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था, यहाँ से उड़ते उड़ते देखिए कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ आ गया। कहाँ आ गया, यहाँ आ गया उड़ के। और फिर यहाँ आ गया। फिर देखिए तब लड़की के आंख से उन्नयन कोण घट करके कितना हो जाता है, 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। फिर कह रहा है देखिए 30 डिग्री हो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में, ये आपका आकृति दिया है। अगर इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कहती है, यानी देखिए ध्यान सुना, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, गुब्बारे की क्या है आपकी दूरी। यानी देखिए गुब्बारा कितना तय किए। देखिए यहाँ थी गुब्बारा, उड़ करके यहाँ आ गया। यानी देखिए यहाँ था गुब्बारा, यहाँ से यहाँ आ गया। यानी देखिए हमें क्या करना है, गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि गुब्बारा कहाँ तक उड़ के गया है। तो चलिए देखिए हम क्या कहते हैं, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी हमें निकालना है। क्या निकालना है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। अब देखिए ये क्या है साथी, ये है आपका देखिए लड़की की हाइट है। क्या है साथी, आपका लड़की की हाइट है। देखिए इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए इसका नाम रख दीजिए ए। क्या रखिए, इसका नाम रखिए ए। और देखिए इसका नाम रख दीजिए बी। क्या रखिए, इसका नाम ए, तो इसका नाम रख दीजिए बी। और देखिए इसका नाम रख दीजिए सी। क्या रखिए, देखिए इसका नाम ए बी सी। फिर देखिए इसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, डी। क्या रखते हैं, डी। और फिर देखिए डी के बाद फिर क्या रख देते हैं, देखिए ए बी सी डी के बाद क्या रखते हैं, ई। क्या रख देते हैं, इसका नाम ई। फिर इसके बाद देखिए क्या रखते हैं, एफ। फिर इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम देखिए जी रखते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, हमने क्या किया साथी, आपका नामकरण कर दिया। क्या कर दिया, नामकरण। देखिए जो देखिए साथी गुब्बारे की हाइट कितना दिया है,
88.2 मीटर दिया है। देखिए जो गुब्बारे का हाइट ये होगा, यही ये भी होगा गुब्बारे का हाइट, ये भी क्या सेम है, तो ये भी क्या होगा 88.2 मीटर, क्या होगा 88.2 मीटर गुब्बारे की हाइट। अब देखिए ध्यान से सुना, देखिए अब देखिए बीसी, देखिए बीसी क्या है, बीसी क्या है, लड़के की हाइट है। देखिए पूरा, देखिए ध्यान से सुना, देखिए पूरा गुब्बारे की हाइट क्या दिया है आपका, पूरा गुब्बारे की हाइट क्या है 88.2 मीटर दिया है। अब देखिए इतना क्या है, देखिए इतना हाइट, देखिए इतना हाइट तो लड़के की हाइट है, क्या आपकी लड़के की हाइट है। देखिए पूरे हाइट में से, ध्यान से सुना सर, देखिए पूरे हाइट में से, पूरे हाइट में से लड़की की, देखिए लड़की की हाइट को हम घटा देंगे तो केवल बच जाएगा गुब्बारे की हाइट बच जाएगा। तो देखिए यानी देखिए 88, ध्यान से सुनना, देखिए 88, देखिए 88.2 में से क्या करेंगे हम लोग, देखिए 88.2 में से क्या करेंगे हम, एक देखिए 1.2 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका सर 87 बचेगा। क्या क्या बचेगा आपका 87 मीटर, क्या बच जाएगा आपका 87 मीटर बचेगा। क्या क्या बचे, देखिए ये तब केवल गुब्बारे की हाइट हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए जितना हाइट ये होगा, ये इतना हाइट है इसका भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 87 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट हो जाएगी। ये देखिए अब देखिए ये 88.2 जो है ये पूरे गुब्बारे की हाइट है। क्या साथियों आपका पूरे गुब्बारे की हाइट है। और हमें क्या करना है, देखिए दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी याद करना है, यानी देखिए गुब्बारा उड़ के कहाँ तक गया, यानी कि कितना तय किया, वही हमें निकालना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए जो चीजें फिगर में दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग साथियों लिख लेंगे। देखिए यहाँ से करते हैं हाल, अब लिखे हम करें मानेंगे, माना की, क्या करेंगे हम लोग माना की, मानेंगे, क्या मानेंगे माना की। देखिए माना की, ध्यान से सुनना, अब ये देख लीजिए, ये देखिए ना इसका हमने नाम दिया। देखिए अब देखिए पूरा, देखिए ध्यान सुना, पूरे गुब्बारे की हाइट क्या दिया है, देखिए पूरे गुब्बारे की हाइट क्या, देखिए गुब्बारे की हाइट क्या दिया है आपका, देखिए गुब्बारे की हाइट क्या, देखिए क्या दिया आपका, देखिए जी क्या दिया आपका जी ई है, क्या है जी ई। और देखिए इसका भी नाम लिख दिए, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद इसका नाम लिख दिए एच, यानी देखिए जी ई, देखिए जी ई और बराबर में क्या है ए एच, क्या है आपकी गुब्बारे की पूरा क्या दिया आपका हाइट दिया था, यानी देखिए गुब्बारे की हाइट क्या दिया आपका, देखिए गुब्बारे ये देख लीजिए क्या दिया आपका, देखिए ये देखिए हम लोग करेंगे, देखिए ई जी और बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए ई जी बराबर में ए एच, क्या है ए एच, ये क्या दिया आपका, यानी ये पूरा दिया था गुब्बारे की हाइट क्या है 88.2 मीटर, क्या दिया आपका गुब्बारे, गुब्बारे की कुल ऊंचाई क्या आपकी, गुब्बारे की कुल ऊंचाई क्या दिया आपको, गुब्बारे की कुल ऊंचाई। ये देखिए क्या सर गुब्बारे की कुल ऊंचाई, क्या आपका दिया गुब्बारे की कुल ऊंचाई दिया है। तो देखिए ध्यान सुना, ये 87 मीटर कैसे आया समझ में आया। देखिए हमने क्या किया 88, देखिए 88.2 में से 1.2 मीटर क्या किया हमने हाइट घटा दिया। देखिए यानी लड़के की हाइट घटा तो बचा इतना हाइट। अब हमें देखिए हमने लिख लिया ये चीजें। अब देखिए और क्या दिया इसमें देख लीजिए, देखिए बीसी, ध्यान से सुना, देखिए बीसी, देखिए बीसी और बराबर में क्या दिया है, देखिए एफ जी, ये क्या है लड़के की हाइट है, क्या आपकी, देखिए क्या दिया आपका बीसी और बराबर में क्या दिया है आपका एफ जी कितना है 1.2 मीटर, क्या है लड़की की हाइट है, क्या है आपकी लड़की क्या है ऊंचाई है, क्या है लड़की की हाइट लिख दीजिए, हाइट या ऊंचाई एक ही बात है, लड़की की ऊंचाई है, क्या आपकी लड़की की ऊंचाई है। और इसमें देखिए और इसमें क्या दिया आप देखिए, आप देखिए ध्यान से, देखिए सी देखिए ध्यान सुना, सी और जी क्या है भूमि है, क्या आपकी भूमि, क्या आपका सी जी क्या आपकी भूमि है, क्या आपकी भूमि है, क्या आपका जमीन है। अब देखिए ध्यान सुना, और इसमें क्या दिया आपका, देखिए अब देखिए ये देखिए गुब्बारे की पूरी हाइट था, क्या था गुब्बारे की पूरी हाइट, पूरे हाइट में से हमने लड़की की हाइट को घटा दिया तो बचा कितना, इतना हाइट, यानी देखिए क्या बच जाएगा आपका, देखिए क्या बचेगा, देखिए ई एफ और बराबर में क्या बचा ए डी, क्या बचा देखिए हम लोग यहाँ लिख देते, देखिए बगल में क्या लिखेंगे, देखिए ए डी और बराबर में, देखिए ए डी, ध्यान सुना ए डी और बराबर में क्या दिया है ई एफ, क्या दिया आपका ई एफ बराबर कितना
आपका 87 मीटर। कितना मीटर आ गया? 87 मीटर। क्या है आपकी? ये हो गया गुब्बारे की ऊंचाई था। देखिए हमने क्या किया, यहाँ गुब्बारे की ऊंचाई निकाला। और इसमें क्या है देखिए, ध्यान से देखना है। देखिए एफ डी क्या है? गुब्बारे की बीच की दूरी है। क्या आपकी? गुब्बारे की बीच की दूरी। क्या आपका? क्या एफ डी एफ? क्या आपका? डी एफ क्या है? डी एफ गुब्बारे की बीच की गुब्बारे की बीच की क्या आपकी दूरी है? क्या है? गुब्बारे की बीच की दूरी। जो गुब्बारे की बीच की दूरी है, जो ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? में ज्ञात करना है। और देखिए इसमें कोण दिया है। कोण क्या दिया? देखिए त्रिभुज। देखिए आपका कोण क्या दिया? देखिए ध्यान से सुनो। कोण को हमेशा बीच में हम लोग लिखते हैं। देखिए कोण ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर क्या दिया? देखिए कोण ए बी डी बराबर कितना दिया आपका? आपको कितना दिया? कोण बी देखिए क्या दिया? क्या दिया? 60 डिग्री। क्या आपका? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और देखिए फिर क्या? कोण। अब कोण ई बी एफ। ई देखिए ई बी एफ बराबर कितना दिया आपका? 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। और हमें क्या करना है? गुब्बारे की देखिए यानी कि गुब्बारे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए क्या करेंगे? पहले निकालेंगे पूरी हाइट। क्या निकालेंगे? गुब्बारे की पूरी दूरी। देखिए पूरे हाइट में, ध्यान सुना, पूरे हाइट में से हम इतना हाइट को घटा देंगे तो ये गुब्बारे के बीच की दूरी आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? पहले पूरा हाइट यानी कि गुब्बारे की पूरी दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे? पूरी दूरी निकालेंगे। पूरी दूरी निकालने के बाद क्या करेंगे? पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो गुब्बारे के बीच की दूरी आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए पहले हम लोग चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। किसमें चलते हैं? बड़े वाले त्रिभुज में। देखिए बड़े वाले त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज क्या बड़ा वाला? देखिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। किसमें चलते हैं? पहले बड़े वाले में। देखिए बी ई एफ में। किसमें चलते हैं? बी ई एफ में। किसमें? बी ई एफ में। बी ई एफ में चलेंगे तो ध्यान से देखना, बी ई एफ में चलेंगे। ये होता है लंब और ये होता है आधार। लंब बटे आधार किसका मान होता है? 10 का। किसका मान होता है साथियों? 10 का। ये हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा साथियों? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है साथियों? लंब बटे आधार। तो 10 है तो 10 कर लो। अब देखिए इसमें थीटा कितना दिया है? बड़े वाले त्रिभुज में थीटा देखेंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। और लंब क्या दिया? देखिए लंब क्या है? देखिए लंब देखिए ध्यान से ई एफ है। क्या आपका? ई एफ है। क्या? ई एफ। अब बटे आधार। अब देखिए आधार, देखिए आधार पूरा क्या है? देखिए ध्यान पूरा देखिए बी एफ है। क्या आपका? बी एफ। क्या आपका? बी एफ। यहाँ कर लीजिए बी एफ हो जाएगा। अब देखिए 10 तीसरा का मान क्या होता है साथियों? 10 तीसरा का मान क्या होता है? 1/√3 होता है बराबर। अब देखिए अब ध्यान दे ई एफ। ये देखिए ई एफ की हाइट कितना दिया? देख लीजिए ई एफ। ये देखिए ये कहाँ? देखिए ई एफ पर दिया है। देख लीजिए ई एफ। ये देखिए ई एफ की हाइट कितना दिया है? 87 मीटर। तो यहाँ हम रखेंगे, क्या रखेंगे? 87। क्या रखेंगे? 87। अब देखिए बटन। अब बी एफ, ये देखिए क्या दिया है? बी एफ में आपका क्या क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए बी एफ में देखेंगे तो देखिए बी डी भी आ रहा है और देखिए डी एफ भी आ रहा है। यानी दोनों को क्या करें हम लोग? जोड़ेंगे। देखिए क्या करेंगे? देखिए बी डी और प्लस में हम लोग क्या करेंगे? डी। क्या करेंगे? देखिए बी डी और प्लस में क्या करेंगे? डी एफ। क्या करेंगे हम लोग? डी एफ कर लिए। अभी इसको कर लीजिए। देखिए इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। अब देखिए डी के ध्यान से ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो सेम यही आएगा। क्या आएगा? बी डी और प्लस में क्या आएगा आपका? डी एफ। क्या आएगा? डी एफ आ जाएगा। आप 87 का गुणा √3 में कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका? 87 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 87 √3 आ जाएगा। अब इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मानिए साथियों? समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। तो अब देखिए हम लोग देखिए बगल में सोल्व करें। देखिए इस साइड
अब ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में चले, अब छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे। किसमें चलेंगे? छोटे वाले त्रिभुज में। तो ध्यान से देखना, हम छोटे वाले त्रिभुज चले। अब लिखेंगे समकोण 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 त्रिभुज किसमें चलते हैं? ए बी डी में। किसमें? ए बी डी में चलते हैं। किसमें? ए बी डी में चलते हैं। तो ए बी डी में चलेंगे तो क्या दिया है? ए बी डी में चलेंगे तो देखिए ये होता है लंब और ये होता है आधार। लंब बटे आधार किसका होगा? टेन का। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लीजिए। अब इसमें देखिए थीटा कितना दिया है? इसमें देखेंगे थीटा कितना दिया? 60 डिग्री। तो यहाँ क्या रखेंगे? 60 डिग्री। और लंब क्या दिया है? लंब क्या है आपका? एडी। क्या दिया आपका? एडी और बटा आधार क्या दिया आपका? बीडी। क्या है आपका? बीडी है तो हमने बीडी कर लिया। अब 10 60 का मान क्या होता है? 10 60 का मान क्या होता है? √3 बराबर। अब देखिए एडी का, देखिए एडी की ऊंचाई क्या दिया? एडी की ऊंचाई क्या दिया आपका? 87। तो यहाँ पर रख दीजिए 87 और बटा। अब देखिए बीडी, अब देखिए ध्यान से देखिए बीडी क्या है? बीडी है तो बीडी कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका? बीडी। अब इसके बटे मानिए 1। अब क्या करिए? सारे तिरछा गुणा करिए। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखिए बीडी का गुणा हम √3 में करेंगे। क्या आएगा आपका? √3। क्या हो जाएगा आपका? बीडी। क्या आएगा? √3 बीडी और बराबर। क्या हो जाएगा आपका? बराबर। अब देखिए ध्यान से इसका गुणा इसमें कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 87। क्या आ जाएगा आपका? 87। अब हमें क्या निकालना है? बीडी का मान। किसका मान निकालना है? बीडी। तो देखिए ध्यान से हम लोग करेंगे बीडी और बराबर क्या करेंगे? 87। क्या करेंगे? 87। अब ये देखिए √3 है तो नीचे जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बटे में हो जाएगा। देखिए ये गुणा में था तो नीचे ले गए, इसमें हो गया बटे में हो गया। तो अब देखिए ध्यान सुना, देखिए आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे साथियों परिमेयकरण करना। तो हम लोग परिमेयकरण हमेशा किसका होता है? नीचे वाला का। देखिए √3 का ऊपर भी गुणा हो जाएगा और कहाँ हो जाएगा? नीचे भी गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए मैं साथियों बगल में सोल्व करा। देखिए इस साइड ध्यान से देखना। अब देखिए 87 का गुणा √3 में करेंगे तो देखिए यानी हमें क्या निकालना है? बीडी का मान। किसका मान? बीडी का मान। अब देखिए 87 का गुणा √3 में करेंगे। क्या आएगा? 87 √3 आएगा। अब बटा। अब देखिए √3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 3। क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखिए 87, देखिए 3 से 87 को काटिए, कई बार में करेगा। देखिए 3 दूनी 6, अब हासिल किया 2 27 होगा तो 3 9 27 यानी क्या आ जाएगा? 29 √3 यानी किसका मान आ जाएगा? बीडी का मान। बीडी का मान क्या आ गया? 29 फिर √3 आ गया। क्या गया? देखिए 29 √3 ये आ गया किसका मान? बीडी का मान निकल गया। किसका मान? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गया? 29 √3 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हमें निकालना है। यहाँ से यानी देखिए अब डीएफ की दूरी निकालना है। किसका मान निकालना है? डीएफ का मान निकालना है। तो देख लीजिए, ये देखिए डीएफ दिया। अब देखिए, अब ध्यान सुना, अब हम लोग लिखेंगे। देखिए देखिए बीडी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए आप लिखेंगे बीडी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 में। देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, लिख दीजिए। क्या दिया आपका? बीडी और प्लस में क्या दिया आपका? डीएफ। क्या दिया आपका? डीएफ। अब बराबर में क्या दिया आपका? 87 फिर क्या दिया? √3। अब देखिए बीडी के स्थान पे हम इसी को रखेंगे। क्या रखेंगे? 29 √3। तो देखिए ये है बीडी, तो बीडी का स्थान पे रख दीजिए 29 √3 रख दीजिए। और फिर क्या है आपका? प्लस है तो प्लस। अब फिर करिए डीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? 87 फिर √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3। अब इसे कर लीजिए। देखिए हमें किसका मान निकालना है? डीएफ। तो डीएफ बराबर कर लीजिएगा बाहर 87 √3 को हमने क्या किया? बाहर कर लिया। देखिए डीएफ बराबर 87 √3 को बाहर किया। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या? प्लस से 29 √3 है। तो देखिए बराबर किधर है? उधर ले जाइए। क्या हो जाएगा? माइनस के 29 √3 आ जाएगा। अब हमें बीडी का मान निकालना है। क्या निकालना है? डीएफ का मान। किसका निकालना है? डीएफ का मान। देख लीजिए यानी दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए 87 में से 29 को घटा दीजिए। क्या करिए? 29 को घटा दीजिए। देखिए मैं यहाँ ऊपर घटा के दिखा रहा हूँ। देखिए 87 में से क्या कर रहे हैं हम लोग? 29 को घटाएंगे। एक हासिल किया, यहाँ 17 हो गया। 17 हो जाएगा। अब 17 में से हमें क्या करना है? 9 को घटाना है। क्या करना है? 9 को घटाइए तो कितना बचेगा? देखिए 9
9 8 17 होता है। कितना होता है? 9 8 17। देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कितना आएगा? 8। 17 में से हम घटा देंगे ना, क्या बचेगा आपका? 8। क्या बचेगा? 8। मैं आपको एक एक चीजें इसलिए बता रहा हूँ जोड़ के, ताकि आप एकदम प्रॉपर तरीके से समझ सको साथियों। अब यहाँ हुआ 17, 17 में से 9 गया तो 8 बचा, यहाँ कितना बचा? 7। अब 7 में से कितना बचा? 7। अब 7 में से आप 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5। यानी कि 87 में से 29 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका? 58। क्या बचेगा? 58। अभी अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 कर लो। ये देखिए साथियों, ये आप क्या आगे देखिए, किसका मान आएगा? डी एफ। ये देख लीजिए, किसका मान आ गया आपका? डी एफ। किसका मान आ गया आपका? डी एफ। डी एफ क्या है? डी एफ क्या है? दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी है। क्या है? दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी। ये आपका आंसर आ गया। क्या है साथियों आपका? गुब्बारे की इतना मीटर, मीटर में दिया तो मीटर कर लीजिए। क्या करिए? मीटर में दिया तो इतना मीटर। क्या है आपका? मीटर। ये आपका आंसर है। क्या साथियों आपका? आंसर। यानी देख लीजिए, दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी क्या है? 58√3 मीटर आ गया। यानी देख लीजिए, इसका बीच की दूरी क्या आ गया आपका? 58√3 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। देख लीजिए, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी क्या है साथियों? 58√3 मीटर हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 14 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सवाल नंबर 14 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों हम कौन सा सोल्व करेंगे? सवाल नंबर 15वां सोल्व करेंगे। और इसी के साथ साथियों ये आपका चैप्टर भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है? 15वां है, और वो लास्ट क्वेश्चन है साथियों। और हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से सारा सवाल समझ में आया होगा। मैं फुल सोल्यूशन के साथ एक एक सवाल मैं आपको बताया हूँ। तो चलिए साथियों, अब देखिए, अभी इस चैप्टर का आपका कौन सा है? आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपके चैप्टर का क्या नाम था? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये भी क्या है साथियों? आपका समाप्त होने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, हम देखिए सवाल नंबर 15वां एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और एकदम शानदार तरीके से हम सोल्व करेंगे। इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके खोपड़ी में साथियों घुसेगा। चलिए देखिए, हम सवाल नंबर 15 पढ़ते हैं। क्या करा है? देखिए, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग, क्या? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहा देखिए, कार द्वारा लिया गया समय हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देख लीजिए, पहले हम क्या करते थे? कह रहे एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। देखिए, पहले हम क्या करते? एक राजमार्ग। देखिए यहाँ पे एक क्या बनाते हैं हम लोग? मीनार। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? देखिए ध्यान सुना, यहाँ पे हमने एक मीनार बना लिया। क्या बनाया? मीनार। अब ये क्या आपका? राजमार्ग है। क्या आपका? राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब होता है कि क्या आपका? रोड है। क्या आपका? रोड। ये देखिए, ये आपका मीनार की तरफ क्या होता है आपका? ये देखिए राजमार्ग होगा और कार जाता है। ध्यान सुना, अब देखिए ध्यान सुना, देखिए यहाँ पे कार है। क्या आपका? यहाँ पे कार है। क्या आपका? यहाँ पे कार है। अब ध्यान सुनना, देखिए यहाँ पे कार खड़ा है। क्या आपका? कार है। अब ये कह रहा है एक सीधा राजमार्ग। ये देखिए क्या होगा? सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। देखिए ये राजमार्ग क्या है? ये मीनार की तरफ जाता है। किधर जाता है? मीनार की तरफ जाता। देखिए मीनार के पास तक जाता है। पास का मतलब होता है जहाँ खड़ा है, ये पाद होता है। यहाँ देखिए पाद तक जाता है। अब कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। देखिए मीनार के शिखर पर एक क्या है? आदमी खड़ा है। क्या है? एक आदमी खड़ा। देखिए कह रहा है, देखिए मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए यहाँ पे क्या है? कोई आदमी है और यहाँ पे क्या है? कोई कार खड़ा है। अभी देखिए इस आदमी जो है कार को देख रहा है। क्या कर रहा है? मीनार से खड़ा होकर कार को देख रहा है। अब किस कोण पे देख रहा है? 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए कितनी डिग्री पे? देखिए 30 डिग्री। देखिए ध्यान से देखना सर। देखिए ये क्या कर रहा है? देखिए 30 डिग्री कितने, देखिए सर कितने डिग्री के कोण पे देख रहा है? 30 डिग्री। कितने डिग्री के कोण पे देख रहा है? देखिए कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर वो आदमी क्या रहा है? मीनार से खड़ा होकर के देखता है। कितने डिग्री के कोण पे? 30 डिग्री के। और देखिए साथियों एकांतर कोण के नाते ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा साथियों? आपका 30 डिग्री के कोण पे हो जाएगा।
अब देखिए अवनमन कोण कि 30 डिग्री का कोण है। अब एकांतर कोण के नाते ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 30 डिग्री का। अब फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक एक समान चाल से जाता क्या है जाता है। देखिए कह रहा है कहा जा रहा है, क्या ध्यान सुना, कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, क्या जाता है, कार जा रही है, समान चाल से जा रही। देखिए कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण। देखिए यहाँ पे कार खड़ी थी, यहाँ पे कार खड़ी थी। देखिए कार यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई, यहाँ से देखिए यहाँ कार थी, यहाँ से चल करके कार चल करके यहाँ आ गई। कितना समय लगा उसको आने में साथियों? 6 सेकंड। कितना सेकंड? 6 सेकंड। कितना सेकंड? 6 सेकंड। कितना समय लगा आपको कार को यहाँ से यहाँ तक आने में? कितना समय लगा? 6 सेकंड। कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड। फिर कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ थी कार, यहाँ आ गई। फिर ये आदमी मीनार के शिखर से देख रहा था, तो कार का अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया आपका? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अवनमन कोण कितना? अवनमन कोण की बात हो रही है। देखिए किस कोण की बात हो रही है? अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है? ऊपर। अब देखिए एकांतर कोण के नाते ये 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, एकांतर कोण के नाते। अब कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है, देखिए 60 डिग्री हो गया। कह रहा इस, अब कह रहा इस यानी कि इस बिंदु से, कह रहा ना इस बिंदु से, देखिए किस बिंदु से? इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। देखिए इस बिंदु से, देखिए मीनार के पाद तक, मीनार के पाद तक कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहाँ से यहाँ तक को कार को जाने में कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक को कार को आने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ से यहाँ तक को कार को जाने में कितना समय लगेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका नामकरण करिए। देखिए इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी, इसका नाम रखिए डी। हमने रख दिया नाम। अब हमको क्या निकालना है? बीसी की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि कार को कितना समय लगा लेने में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो देखिए फिगर में दिया है, अब सारा हम लोग यहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे, माना कि क्या करेंगे? माना की देखिए ए बी, देखिए ए बी क्या है? आप ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। क्या आपकी? मीनार की ऊंचाई। अब देख लीजिए मीनार की ऊंचाई दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं मीनार की ऊंचाई। ए बी क्या है? ए बी मीनार की क्या है? ऊंचाई है। क्या आपकी? ऊंचाई है। क्या साथियों? आपकी मीनार की ऊंचाई है। क्या साथियों? आपका मीनार का ऊंचाई है। माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। ये हो गया मीनार की ऊंचाई हो गया। क्या हो गया साथियों? आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। मीनार की ऊंचाई हो गया। क्या हो गया साथियों? आपका मीनार का ऊंचाई हो गया। अब ध्यान से देखना, हमें क्या करना है। अब देखिए अब और इसमें क्या दिया? देखिए बीडी क्या है? बीडी क्या है आपका? राजमार्ग है। क्या है आपका? बीडी राजमार्ग है। क्या आपका? राजमार्ग। क्या दिया आपका? राजमार्ग। ये देखिए हम यहाँ पे लिख देते, देखिए बीडी क्या है? राजमार्ग है। ये दिख लीजिए राजमार्ग है। क्या आपका बीडी क्या है? राजमार्ग है। क्या आपका बीडी क्या है? राजमार्ग है। अब देखिए ध्यान से सुनना, देखिए अब देखिए सीडी क्या है? सीडी क्या है? सीडी का मान कितना है? 6 सेकंड। कितना सेकंड दिया? 6 सेकंड। ये क्या दिया आपका? सीडी बराबर कितना दिया? 6 सेकंड। क्या दिया आपका? 6, देखिए क्या दिया है? 6 सेकंड। क्या दिया है? 6 सेकंड। ठीक है, क्या दिया आपका? 6 सेकंड दिया है। अब देख लीजिए ये क्या है? देखिए कार को कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ये इसकी दूरी दिया है। किसका दिया था? आपका सीडी का। सीडी बराबर 6 सेकंड। अब हमें क्या करना है? देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक कार द्वारा लिया गया समय। अब देखिए ध्यान से सुना, देखिए बीसी क्या है? बीसी क्या है आपका? कार द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ लिखते, देखिए बीसी क्या है आपका? कार द्वारा लिया गया क्या है आपका? समय। क्या है आपका? समय। और जो क्या करना है? समय है। हमें क्या करना है? जो ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें ज्ञात करना
है। क्या करना है साथियों, में ज्ञात करना। देखिए बीसी का, देखिए बीसी कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि कितना समय लगेगा इसको, यानी कि देखिए सी से बी तक आने में, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है। और इसमें क्या दिया, देखिए इसमें और क्या दिया आपका, आपका कोण दिया है। क्या दिया, कोण। देखिए हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, देखेंगे तो कोण क्या दिया, कोण को हमेशा बीच में लिखते। देखिए कोण ए सी बी, आप देखिए यहाँ देखिए कोण ए सी बी बराबर कितना दिया आपका, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री आपका है साथियों, 60 डिग्री। अब फिर देखिए कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर क्या दिया है, कोण ए डी बी बराबर कितना, देखिए कोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में। देख लीजिए तो कितना दिया आपका, ये 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए हमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम पूरी दूरी निकालेंगे, फिर पूरी दूरी में से इतना दूरी को माइनस कर देंगे तो इतना दूरी आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में। किसमें चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में। हम लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, ए बी डी में। किसमें चलते हैं, ए बी डी में। ए बी डी में चलते हैं तो देखिए ऊपर क्या होता है, ये होता है लंब और ये होता है आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। किसका होता है, टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लीजिए। आप देखिए 10 है तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज का थीटा कितना दिया है, कितना दिया आपका, देखिए बड़े वाले त्रिभुज का थीटा 30 डिग्री। कितना डिग्री है आपका, देख लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज। देखिए ये है बड़ा वाला, देखिए ए, देखिए ए बी डी में चल, देखिए ए बी डी में चलेंगे तो क्या थीटा 30 डिग्री, ध्यान रखेंगे 30 डिग्री। अब बराबर लंब, लंब क्या है आपका, लंब क्या है आपका, ए बी। क्या है आपका, ए बी। यहाँ कर लीजिए ए बी। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, बटे आधार। आधार क्या है, देखिए आधार देख लीजिए इसमें आधार क्या दिया है, देखिए ध्यान सुना। आधार पूरा क्या दिया, आधार में देखिए क्या दिया, बी डी। क्या है आपका, बी डी। तो कर लीजिए बी डी। अब 10, 10 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। फिर बराबर, अब ए बी है तो ए बी कर लीजिए। अब बटा, आप देखिए बी डी। अब ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी में आप देखेंगे तो देखिए, देखिए ध्यान से सुना, सी डी भी आ रहा है और देखिए बी सी भी आ रहा है। देखिए इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसे क्या करेंगे, बी सी करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, सी डी। यानी देखो इतना दूरी और पूरे दूरी को जोड़ेंगे तभी तो आपका आपका बी डी आएगा। हमने जोड़ लिया। अब इसी को सॉल्व कर, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए। अब हम लोग करते, देखिए ध्यान, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ए बी आ जाएगा। अब बराबर इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा बी सी, और प्लस में क्या आ जाएगा सी डी। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए हम लोग इधर करते हैं, इधर साइड। अब चलते हैं किसमें, छोटे वाले त्रिभुज में। किसमें, समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, बड़े वाले में हो गया। अब छोटे वाले में देखिए, छोटा वाला क्या है, ए बी सी। किसमें, ए बी सी में। ए बी सी में चलते हैं तो देखिए ऊपर वाला लंब, ये नीचे वाला आधार। लंब बटे आधार किसका होता है मान, लंब बटे आधार 10 का होता है, यानी ये होता है 10 का। तो हो जाए 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लीजिए। अब इसमें देखिए थीटा, इसमें थीटा क्या दिया, 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा का स्थान क्या रखेंगे, 60 डिग्री। अब बराबर लंब, लंब इसमें क्या है आपका, ए बी है तो ए बी कर लीजिए। और फिर बटा आधार, आधार इसमें क्या है, बी सी है। क्या आपका, बी सी। तो यहाँ कर लीजिए बी सी। अब 10 60 अंश का मान क्या होता है, 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3। अब बराबर ए बी है तो ए बी कर लीजिए। अब बटा बी सी है तो बी सी कर लीजिए। अब इसके बटे मानिए 1। क्या मानिए 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो क्या आ जाएगा आपका, ए बी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका इसमें कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, √3 बी सी आ जाएगा। ये देखिए ए बी का मान आ गया। किसका मान आ गया, देखिए ए बी का मान क्या आ गया, √3 बी सी आ गया। अब देख लीजिए ध्यान सुना, हमें क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना है, देखिए हमें निकालना है बी सी का मान। किसका मान निकालना है, बी सी का मान। यानी देखिए बी सी का मान निकालना है तो देख लीजिए क्या करेंगे, देखिए ए बी का मान, ए बी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो बी सी का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अब देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब देखिए ए बी, क्या करेंगे हम लोग, ए बी
ये ए बी है तो ए बी कर लीजिए। अब ध्यान से देखना हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अब ये देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी बराबर क्या है √3 बी सी आ गया। यानी ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है आपका, ये मीनार की ऊंचाई है। क्या आपकी मीनार की ऊंचाई है। तो अब कर लीजिए। देखिए अब हम लिखेंगे ए बी का मान, ए बी का मान, ए बी का मान, देखिए ए बी का देख लीजिए, ए बी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण नंबर 1 कहाँ है, √3 ए बी और फिर बराबर क्या आपका बी सी। क्या बी सी और प्लस में क्या दिया आपको क्या दिया आपका सी डी। देख लीजिए हो गया। अब देखिए ए बी के स्थान पे, अब देख लीजिए ए बी के स्थान पे, ए बी का मान हमने ये निकाला √3 बी सी निकाला, यानी ए बी के स्थान पे हम यही रखेंगे। तो ये हो जाएगा √3 और फिर इंटू ए बी का स्थान पे इसको रख दीजिए √3 क्या हो जाएगा आपका बी सी और बराबर। अब देख लीजिए हमें किसका मान निकालना है, देख लीजिए ये इसका बी सी का मान निकालना है। किसका मान, बी सी का मान। ये बी सी है तो आप कर लीजिए बी सी आप प्लस। अब देखिए सी डी, ध्यान से देखना, ये देखिए सी डी का मान ये दिया है। देखिए सी डी का मान दिया है, कितना दिया है, सी डी का मान 6 दिया है, तो हम यहाँ रख देंगे 6। क्या रखेंगे साथियों, 6। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। देखिए क्या करें, इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए √3 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। क्या आएगा 3 और बी सी है तो कर लीजिए 20। बी सी है तो हमने कर लिया बी सी। अब देखिए ध्यान सुना, देखिए बराबर के इस साइड बी सी है तो बराबर के इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा माइनस के बी सी। अब बराबर, अब ये 6 है तो 6 कर लीजिए। अब देखिए मैं बगल में शुरू कर रहा हूँ। देखिए इस साइड देखिए, अब 3 बी सी में से 1 बी सी घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका 2 बी सी बच जाएगा। अब बराबर 6 है तो 6 कर लीजिए। अब देखिए 2 से 6 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 3 बार में। यानी बी सी का मान क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 सेकंड दिया है। देख लीजिए बी सी का मान क्या आ गया आपका 3 सेकंड। यानी देख लीजिए, यानी देखिए कार को यहाँ से, कार को इस बिंदु से, देखिए राजमार्ग के, देखिए ध्यान सुना, कार के देखिए कार जहाँ खड़ा इस बिंदु से कार को मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना सेकंड लगेगा साथियों, 3 सेकंड। कितना सेकंड, 3 सेकंड। ये आपका आंसर है। क्या साथियों, आपका ये आंसर है। ये देखिए आंसर कितना सेकंड लगेगा, सेकंड। इतना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड, 3 सेकंड लगेगा। यानी देखो इस बिंदु से कार को मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। ये आपका आ गया 3 सेकंड। ये आपका आंसर है। क्या आपका साथियों, आपका कार द्वारा लिया गया समय, कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। ये आपका आंसर है। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 15 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों इसी के साथ ये चैप्टर, आपका 9वां चैप्टर समाप्त होता है। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।